कि सीरिया में इजराइल के एयर स्ट्राइक से पहले बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी। बड़ा अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया में इजराइल के एयर स्ट्राइक से पहले जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी और उसके बाद यह बड़ा हमला हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या पता चल रहा है कि कोई बातचीत हुई है इजराइल के प्रधानमंत्री से बाइडेन की? बातचीत में क्या हुआ होगा, फोन पर क्या बात हुई होगी, इसके बारे में सूत्रों के हवाले से कोई खबर? देखिए, ये एक ऑनगोइंग कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है और ये सिर्फ सीरिया के संदर्भ में नहीं है। इसके पहले जब बाइडेन ने दौरा किया था तब भी ये तय हुआ था कि इजराइल और अमेरिका के बीच इस बात पे सहमति है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा है उसको अंजाम तक पहुंचने नहीं देना है और उसके लिए इजराइल जो भी ऑपरेशन करेगा अमेरिका का उसमें पूरा सहयोग होगा, पूरा कोऑर्डिनेशन होगा। ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सीरिया में इस बार टारगेट करने का सीधा सा मतलब, और बड़ी बात देखिए, अलेप्पो की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो टर्की के नजदीक है। टर्की के नजदीक इस तरह का ऑपरेशन करने का सीधा सा आशय ये कि मामला एस्केलेट कर सकता है। अगर मामला एस्केलेट करने की संभावना है या इसे आशंका कह सकते हैं, तो जरूरी है कि अमेरिका और इजराइल का कोऑर्डिनेशन हो इस मुद्दे पर। और बाइडेन के इस समय जो स्टेक्स है मिडिल ईस्ट की, आप बात कीजिए, जो मिडिल ईस्ट के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, खासतौर पर ऑयल को लेकर के सऊदी अरब के साथ में, यूएई के साथ में, इजराइल के, ईरान के साथ में जिस तरह से डायनेमिक्स चेंज हुए हैं और खासतौर पर रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद के डायनेमिक्स, जिस तरह से टर्की और रूस के बीच में हमने नई साझेदारी देखी है, इस सब को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इजराइल जो भी करेगा वो अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेके करेगा और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, क्योंकि अगर मामला एस्केलेट करता है तो अमेरिका और इजराइल का इस मुद्दे पर एक पेज पर होना बहुत जरूरी होगा। बेशक, बहुत अहम जानकारी आप हमारे साथ साझा करें। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को तस्वीरें हम दिखाते हैं। दरअसल अलेप्पो और दमस्कस एयरपोर्ट पर इजराइल ने हमला किया है। वहां पर ईरान के विमान उतर रहे थे, उनको उतरने का रोका गया और ये देखिए धमाके के बाद आग की लपटें आप दूर से ही देख सकते हैं। अलेप्पो एयरपोर्ट की और दमस्कस एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। अलेप्पो एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है, दूर से ही जो मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई है, हमला किया गया, ईरान के विमान को रोकने की कोशिश की गई है लैंडिंग करने से, और उसी के पहले जो मिसाइल अटैक हुआ और जो आग की लपटें दूर से ही देखी जा रही है, वो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको, यहाँ कुछ बड़ी बातें बनाया गया को बता रहे हैं जो इजराइल मीडिया और सीरियाई मीडिया के हवाले से आ रही हैं। वो बड़ी बातें क्या हैं वो दर्शकों को बता देते हैं कि इस वक्त जो बड़ी बातें कही गई हैं इजराइल के एयर स्ट्राइक को लेकर, ईरानी मीडिया ने कहा है ईरानी विमान की लैंडिंग रोकने के लिए अटैक किया गया। सीरियाई मीडिया में कहा कि हमले में एयरपोर्ट पर काफी नुकसान हुआ है। अलेप्पो और दमस्कस एयरपोर्ट को काफी नुकसान हुआ है इस हमले में। ईरानी मीडिया की ओर से कहा गया कि ईरानी विमान की लैंडिंग रोकने के लिए ये अटैक किया गया है। इजराइल की ओर से जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो दरअसल ईरानी विमान की लैंडिंग रोकने के लिए किया गया था और इस हमले में, इस एयर स्ट्राइक में एयरपोर्ट पर काफी नुकसान हुआ है। इजराइल ने अलेप्पो एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, ये ईरानी मीडिया में साफ तौर पर लिखा गया। सीरियाई मीडिया ने कहा कि एयरपोर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया है। इजरायली विमान ने दमस्कस एयरपोर्ट पर बमबारी भी की गई, इस बात का जिक्र ईरानी मीडिया में हुआ है। मिसाइल को रोकने की कोशिश भी की गई। सीरियाई मीडिया ने ये एक अहम बात का जिक्र किया गया कि मिसाइल को रोकने की कोशिश भी की गई। देखिए अपर्णा, इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रही है जो वहां पर मीडिया के हवाले से आ रही है। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, मैं आपका रुख कर रहा हूं, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। तमाम मीडिया के हवाले से तो खबर आ रही है कि वहां पर क्या कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन सीरियाई गृह युद्ध के बीच इजराइल और ईरान आमने सामने हो जाते हैं और अभी से नहीं, लंबे वक्त से, लेकिन हालात संभलने के बजाय और अब बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। एक तो पहले जो अपडेट आ रहा है उससे कुछ और जानकारी मिल पाई है, वो हमारे साथ साझा कीजिए और फिर जरा इस पर भी बताइए कि ये इस जो विवाद है ये थमता नजर क्यों नहीं आ रहा है या कोई रुकने को तैयार ही नहीं। देखिए, केवल इजराइल और ईरान के बीच का मसला नहीं है, ईरान और अमेरिका के बीच का भी मसला है। आदर्श, एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि कल ही ईरान की तरफ से भी अब से कुछ घंटे पहले ये दावा किया गया है जिसमें कहा गया है कि उसने यूएस का एक ड्रोन पकड़ा है और ये इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से दावा किया गया है। और इस दावे के हालांकि अमेरिका की तरफ से जो यूएस नेवी के सोर्सेज का कहना है, उनका कहना है कि ईरान की तरफ से पकड़ा जरूर गया था यूएस नेवी का ड्रोन, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। हालांकि ईरान की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि वो पर्शियन गल्फ में यानी फारस की खाड़ी के अंदर
जो आवाजाही है उसको असुरक्षित बनाने की कोशिश थी और ऐसे में उसके लिहाज से, उसकी सुरक्षा के लिहाज से उसने ये कार्रवाई की है। तो आप देखें कि किस तरीके से इस पूरे रीजन के अंदर अचानक से ये जो तनाव बढ़ा है, तनाव का जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे कि टर्की के इलाके के करीब हुआ है, उसके अलग अपने डायनामिक्स हैं। इसके अलावा अमेरिका इजराइल एक तरफ है, दूसरी तरफ रूस, ईरान, सीरिया एक तरफ है। तो ये एक नए टकराव का मोर्चा खड़ा हो रहा है इस पूरे इलाके के अंदर। और जिस तरीके से इजराइल की तरफ से आक्रामक कार्रवाई की गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह को लेकर लगातार ईरान कार्रवाई करता रहा है, स्ट्राइक करता रहा है और कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी बीते हफ्ते भी हमा की जगह में हमा और तुर्तुस, उन दो जगहों को इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया था। तुर्तुस वो जगह है जहां पे रशिया का बेस है बड़ा, और शायद रूस के बाहर अगर उसका किसी दूसरे देश में बड़ा सबसे बेस है तो वो तुर्तुस के अंदर है। और वेस्टर्न सीरिया के कई इलाकों के अंदर इस तरीके से निशाना बनाया जाता रहा इजराइल की तरफ से, और इजराइल का सीधा संदेश होता है ऐसी कोई भी जगह जो इजराइल के खिलाफ काम कर रही होगी। और आपने ठीक कहा कि अब एक नए तनाव को आग देने वाली बात है और इसमें देखना होगा कि अब आगे और क्या क्या प्रतिक्रियाएं दूसरे देशों की तरफ से भी मिलती है। लेकिन इजराइल और दमस्कस और एलेप्पो एयरपोर्ट की दूरी कितनी है वो एक बार हम बता देते हैं। देखिए, इजराइल और दमस्कस एयरपोर्ट की दूरी है लगभग 315 किलोमीटर और इजराइल से एलेप्पो एयरपोर्ट की दूरी है 669 किलोमीटर। यानी कि इजराइल 315 किलोमीटर का पूरा सफर तय करके दमस्कस एयरपोर्ट पर निशाना बनाने के लिए पहुंचा, वहां पर ईरान के विमान की लैंडिंग को रोकने के लिए। और इजराइल 669 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एलेप्पो एयरपोर्ट पर अपनी नजर बनाए हुए रहा। सीरिया में एलेप्पो एयरपोर्ट है जो कि इजराइल से 669 किलोमीटर दूर है और यह पूरा सफर तय करते हुए इजराइल पहुंचा एलेप्पो एयरपोर्ट। और वहां पर भी क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि जो ईरान का विमान है उसकी लैंडिंग को रोकने की कोशिश हुई है इजराइल की तरफ से, इसी वजह से यह निशाना बनाया गया है ईरान के विमान को। और ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ईरान कहां पर है, सीरिया कहां पर है, इजराइल कहां पर है। और ये सीरिया जहां पर दो एयरपोर्ट्स, एलेप्पो एयरपोर्ट और दमस्कस एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देखिए मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। सीरिया में दमस्कस कैपिटल सिटी है दमस्कस, और दमस्कस एयरपोर्ट पर यह हमला करना वाकई बिल्कुल इजराइल तो आप इस मैप के जरिए बता रही हैं और निशाना बनाता है। महत्वपूर्ण स्पॉट जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई है। हमारे दो सहयोगी प्रणय उपाध्याय और अभिषेक उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस हमले की जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो शेयर कर रहे हैं दर्शकों के साथ। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए साधारण और सरल शब्दों में समझाएं कि यह हमला हुआ क्यों है। देखिए, इस हमले का जो सीधा सा मकसद है वो मकसद है कि ये ईरान को वहां उस पूरे इलाके में ईरान को मजबूत होने से रोकना है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज कि बहुत सारे ऐसे शिपमेंट्स हैं जो वहां पर ऐसे विद्रोही गुट को पहुंचाए जा रहे थे जो कि ईरान के इशारे पर काम कर रहे हैं। और चूंकि सीरिया पूरा फ्रेगमेंटेड है, सीरिया में टर्किश है, टर्की के समर्थन से ऑपरेशन चल रहा है, अमेरिका, रूस, वहां कई सारे ISIS, कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और जिस तरह से इजराइल को घेरने की कवायद की जा रही है, ईरान से लेकर के सीरिया, इजराइल के बगल में फिलिस्तीन, मिडिल ईस्ट के और कई सारे देश जिनसे इजराइल की दुश्मनी है, तो इजराइल के खिलाफ जो पूरा मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन चल रहा है उसका एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा है सीरिया। और सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार है वो धुर विरोधी है इजराइल की, जिस तरह से उसमें टर्की का इंटरवेंशन है। तो कुल मिलाकर के इजराइल के पास इंटेलिजेंस ये इनपुट था और ये पहले से इजराइल की ओर से लगातार सामने आ रहा था। इजराइल ने चेतावनी भी दी थी कि अगर सीरिया ने इस तरह का कुछ किया तो उसके ठिकाने पर सीधा स्ट्राइक करेगा, और इजराइल ने उसी बात को कार्यान्वित करके दिखाया है। तो ये एकदम तय था कि अगर ये स्ट्राइक नहीं होती तो इजराइल के खिलाफ एक बड़ी मोर्चाबंदी वहां पर तैयार हो रही थी। वहां से जो डिलीवरी हिजबुल्लाह को होनी थी, आप शिपमेंट दिए जा रहे थे, वो इजराइल पर जो अटैक हो रहे हैं उसकी कड़ी को और ज्यादा मजबूत। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता इस विवाद की वजह क्या है, बहुत आसान शब्दों में अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी समझा रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी तस्वीरें हैं। दो तस्वीरें अलेप्पो एयरपोर्ट की दूर से जो आप देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, वो एयर स्ट्राइक जिस वक्त हुई, जिस वक्त मिसाइल हमला हुआ अलेप्पो एयरपोर्ट पर, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। दूसरा, दमस्कस में हमले के बाद किस तरह से अफरा तफरी मची, वो दोनों अब आपको दिखा रहे हैं। और दोनों ही जगहों पर कहा यह गया कि ईरान की तरफ से जो विमान भेजा गया जिसमें हथियारों की मदद भेजी गई थी सीरिया को, उसको रोकने के लिए, उस विमान को रोकने के लिए इजराइल ने यह हमला किया है। और अब इजराइल की मीडिया हो, ईरान की मीडिया हो, सबकी तरफ से इस खबर को लेकर पुष्टि कर दी गई है कि इजराइल ने अटैक किया है, ईरान के विमानों को रोकने के लिए अटैक किया है। और ये बड़ा अपडेट, क्योंकि उसके बाद इस पूरे रीजन में किस तरीके से तनाव बढ़ेगा
क्या इजराइल और ईरान अब खुलकर आमने सामने आ जाएंगे? ये तमाम अहम सवाल हैं जिनकी जानकारी हम अपने सहयोगियों से लेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।